आज सुबह कालका जी के हंसराज सेठी मार्ग पे बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। उनकी बेटी अभी एम्स अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रही है। इस बारिश में होने वाली ये पहली मौत नहीं है। राखी के दिन 9 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से एक दीवार गिर गई। हर बार दिल्ली में बरसात हुई है, लोगों की मौत हो रही है। हर बरसात में दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का, ये फेलियर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और हमने मांग करी है कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं, तुरंत प्रभाव से अपने कैबिनेट से प्रवेश वर्मा जी को बर्खास्त करें। किसी को तो इन जिंदगियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उस परिवार का क्या होगा जिसका मुखिया आज एक पेड़ के नीचे आकर बुरी तरह से दब के मर गया? उन लोगों का क्या होगा जिनकी राखी के दिन मौत हो गई? प्रवेश वर्मा जी बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार हैं और रेखा गुप्ता जी को उनको कैबिनेट से बर्खास्त करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार से फेल नहीं है। वो दिल्ली के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट सरकार है। सैकड़ों करोड़ रुपए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस इन्होंने बरसात की तैयारी के नाम पर डीसिल्टिंग पर खर्च कर दिए। कहां है वो तैयारी? आज आप दिल्ली के किसी हिस्से को देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सारी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। पूरी दिल्ली एक स्विमिंग पूल बन गया है। हर बार बरसात आती है तो दिल्ली के सारे हिस्से पानी से भर जाते हैं। ऐसे हिस्से पानी से भर जाते हैं जहां पे कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। तो बिल्कुल साफ है कि मॉनसून की तैयारी के नाम पर, डीसिल्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से मांग भी करी है कि इसकी जांच करी जाए और इस करप्शन की वजह से आज दिल्ली का ये हाल हो गया है। दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का, ये फेलियर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और हमने मांग करी है कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं, तुरंत प्रभाव से अपने कैबिनेट से प्रवेश वर्मा जी को बर्खास्त करें। किसी को तो इन जिंदगियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उस परिवार का क्या होगा जिसका मुखिया आज एक पेड़ के नीचे आकर बुरी तरह से दब के मर गया? उन लोगों का क्या होगा जिनकी राखी के दिन मौत हो गई? प्रवेश वर्मा जी बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार हैं और रेखा गुप्ता जी को उनको कैबिनेट से बर्खास्त करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार से फेल नहीं है। वो दिल्ली के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट सरकार है। सैकड़ों करोड़ रुपए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस इन्होंने बरसात की तैयारी के नाम पर डीसिल्टिंग पर खर्च कर दिए। कहां है वो तैयारी? आज आप दिल्ली के किसी हिस्से को देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सारी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। पूरी दिल्ली एक स्विमिंग पूल बन गया है। हर बार बरसात आती है तो दिल्ली के सारे हिस्से पानी से भर जाते हैं। ऐसे हिस्से पानी से भर जाते हैं जहां पे कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। तो बिल्कुल साफ है कि मॉनसून की तैयारी के नाम पर, डीसिल्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से मांग भी करी है कि इसकी जांच करी जाए और इस करप्शन की वजह से आज दिल्ली का ये हाल हो गया। रोड है वो विधायक के अनुरूप उसके अंडर आते हैं। इसकी कभी ट्रिमिंग प्रॉपर हो नहीं पाई
और विधायिका जी नदारद रहती है क्षेत्र से। आज उसी का परिणाम है, 2 लोगों की मौत हुई है और जनमानस के अंदर बहुत ही आक्रोश है। आज के दिन ये बड़ा दुखद घटना है, इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान हो। देखिए, मेरा नाम हितेश कौशिक है और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। यहाँ सुबह से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के बाद इस पेड़ के अंदर इतना गीलापन होने की वजह से भारी हो गया पेड़। एक तो झुका हुआ था और बारिश हुई तो ज़्यादा भारी हो गया। बाप और बेटी मोटरसाइकिल से यहाँ से गुजर रहे थे, पीछे HDFC बैंक है, यहाँ पे पेड़ था। पेड़ इतना ज़्यादा लटका कि अचानक से उनके ऊपर गिर गया। तो इसी मौके पर मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, उनके पीछे उनकी बेटी बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसको ट्रामा सेंटर लेकर के गए हैं और उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। अभी जो हम पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है, ये तो लोग बता रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और ये जो अभी आप पीछे देख रहे हैं राजपाल जी, जो कि दूसरे इलाके के निगम पार्षद हैं और यहाँ से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर योगिता सिंह, जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं और इस समय मौजूदा चेयरमैन भी हैं, उनकी नॉलेज में है कि जितने भी पेड़ हैं इतने ख़राब है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत में आता है, लेकिन वो तो रेडी पटरी से पैसा कमाने में व्यस्त है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इस व्यक्ति को मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से, कि अधिक से अधिक मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गलती शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इनकी मौत हुई है। यहाँ पर ये जो पेड़ लगा हुआ है, कब से कंप्लेंट हो रही थी कि यहाँ पर ये उखड़ने वाला, गिरने वाला, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और ये हादसा हुआ है जबकि 2 जनों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद ये आए हैं सब लोग भी देखने के लिए। और सेम इसी पोजीशन में यहाँ पार्क के कॉर्नर में एक पेड़ है, बिल्कुल टेढ़ा हो गया और इससे भी थिक है वो, और वो दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो किसी टाइम भी गिर सकता है और ट्रैक के ऊपर लोग बैठे होते हैं, वो सामने शॉप भी है, वो किसी टाइम गिर सकता है। उसको कटवाना बहुत ज़रूरी है। कालका जी में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कटवाने के मोड़ पर हैं। वो इस पेड़ की शिकायत की हुई थी कि पहले से? इसका मुझे डीपली नहीं पता, पर बोल रहे हैं किया हुआ था कंप्लेंट, यहाँ किया हुआ था और ईंटें वगैरह लगा के उसको स्टैंड किया हुआ था कि रुके रहे, पर नीचे से वो गहरा खोखला था वो पेड़। और इधर वो जो पेड़ है वो भी डेंजरस है, हम पार्क में वॉक नहीं कर सकते हैं, वो सिर में लगता है वो पेड़। मैं यहाँ पे लोकल रहता हूँ। ये सर सुबह 9:25 के आसपास ये हादसा हुआ है। एक मोटरसाइकिल सवार अपनी बेटी के साथ या वो उनके कोई भी रिश्तेदार होगा, वो लेडीज़ थी, उनके साथ लेके यहाँ से जा रहे थे, तो अचानक पेड़ पहले थोड़ा हिल रहा था, उनके ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। उन्हें मौका तक नहीं मिला सर एकदम हिलने का और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो बाइक सवार था, दूसरी वाली जो तड़प रही थी उनको किस तरह निकाला गया, उनको शायद एम्स हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पर उनकी अभी कोई खबर नहीं है कि वो बहुत बुरी तरह घायल थी। वो इस पेड़ को हटाने में भी बहुत टाइम लग गया था, करीबन आप मान लीजिए आधा-पौना घंटा लगा कि पेड़ को कुछ हिलाया जाए। और एक गाड़ी भी दब गई थी, उस गाड़ी में भी कुछ लोग थे जिनको किस तरह तोड़ ताड़ के निकाला गया। और गाड़ी जो जितने लोग थे उनको किस तरह करा, गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है, वो पूरी पिचक चुकी है। वो इस पेड़ की शिकायत पहले से की हुई थी? बहुत पेड़ों की कर किया सर। ये देखिए, वो देखिए, वो सामने देखिए, वो पेड़ देख लिए, वो बिल्कुल खोखला हुआ पड़ा है। ये तो बिल्कुल ऐसा गिरने को हो रहा था पहले सर। तो ये तो काम था जो पहले वाले लोग थे उनको करवाना चाहिए था। अभी हत्या का जिम्मेदार कौन होगा वो खुद ही देखते हैं। वो तो देखिए, जब ये पेड़ गिरा तो बहुत एक जो गाड़ी जा रही थी उनके मतलब जो अंदर बैठे हुए थे उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे ये नहीं पता अंदर कितने लोग थे, बट इतना अजम्पशन के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि उनकी डेथ हो चुकी है। और एक जो पीछे बाइक भी आ रही थी जिनका जो ड्यूक थी, गाड़ी का मॉडल नहीं पता, बट जो अंदर जो आगे फादर थे और जो पीछे बेटी थी, उन दोनों की जो फादर थे उनको तो ऑन द स्पॉट डेथ हो रखी थी। जो लोग बता रहे हैं वो जो बेटी की भी डेथ हो गई है, बट वो अभी सीरियस कंडीशन में भी हॉस्पिटल में है, कोमा के अंदर शायद हो सकता है। बाकी अभी आगे पता नहीं है। अभी इधर जब मैं अगर देखूँ सबसे अजम्पशन लगाऊँ तो बहुत अभी बुरा हाल हुआ है। अभी आगे एक और पेड़ है जो गिरने की तादाद पे है। ये अभी गलती से हादसा हुआ, दोबारा भी हो सकता है वो अगर पेड़ नहीं हटाया गया। काफी अब आगे हम देखें अगर तो ये काफी हरा भरा पेड़ है, जो हिस्से हैं
अरे ट्राइपॉड से करो ना।